Dear friend, here I am Vijay Raj. Today we will talk about समाकलन इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, समाकलन में हमने पिछली वीडियो में आपको केस नंबर शायद 7 तक मतलब कि 7 केस हमने आपको बताए थे। आज उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन आज हमने पिछली वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि हम लोग क्या करेंगे, समाकलन तो सीखेंगे लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन तरीका देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रतिस्थापन तरीका देखेंगे। लेकिन हमने बताया था कि अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन में प्रतिस्थापन सीखने वाले हैं। प्रतिस्थापन 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 इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा देखेंगे, मतलब कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। लेकिन प्रतिस्थापन सीखने से पहले हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। क्या? हमें कुछ फार्मूला मतलब कि कुछ सूत्रों के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिस्थापन के जब सवाल करेंगे हम लोग समाकलन में तो उसमें सूत्र हमको सबसे पहले मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सूत्र को हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसी वीडियो में प्रतिस्थापन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो प्रतिस्थापन आज हमारे हेडिंग लगा दिए, हम इसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कुछ फार्मूला हम लोग देखने वाले। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे ना, मतलब कि सबसे पहले हम देखेंगे सूत्र। क्या देखेंगे? सूत्र। सूत्र हम लोग क्या बोलते हैं? फार्मूला। क्या बोलते हैं? फार्मूला। सबसे पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे। अच्छा, ये फार्मूला किसके हैं? ये फार्मूला समाकलन के हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है ना, ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है। त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन मतलब कि कुछ फार्मूला देखेंगे जो समाकलन के होंगे, लेकिन उसमें त्रिकोणमिति आएगी। मतलब कि साइन, कॉट, सेक, कॉटेड, सेक, कॉट, ऐसे कुछ हमारे पास फलन मिलेंगे। इंग्लिश जो सीबीएसई पैटर्न के बच्चे हैं उनको बता दे रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन की स्पेलिंग हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। चलो हम लोग क्या करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। ओके, तो कहानी से शुरू करने के पहले आपको पता है कि ये जो हमारा होल मस्ती है चैनल है, ये ट्रिक के लिए मतलब कि कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखो इधर आपको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से इसके जितने भी सवाल मतलब कि सूत्र मिलने वाले हैं समाकलन के, सारे के सारे आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा पिछली दुनिया में जाएंगे। पिछली दुनिया मतलब कि अवकलन की दुनिया में थोड़ा सा अवकलन के बारे में बात करेंगे। ऐसा है क्यों, अभी तुमको 5 मिनट में पता चल जाएगा। अवकलन मतलब कि इंग्लिश में डिफरेंशिएशन। सबसे पहले अवकलन के कुछ हमारे पास क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं। अवकलन को दिखाते किससे हम लोग? d/dx से। कैसे दिखाते हैं? d/dx। जहाँ पे d/dx लिखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। चलो चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब क्या होता है, फिर से बताए जा रहे हैं। जहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक एंड कॉसेक, जहां ऐसे हमारे पास कुछ साइन, कॉट जैसा कुछ दिख जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फंक्शन बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। तो इन्हीं का हम लोग आज फार्मूला देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक तो हमारा समाकलन लगा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अवकलन के फार्मूले क्या हैं, क्योंकि उसी में कुछ ट्रिक निकालेंगे। उसी में क्या निकालेंगे? ट्रिक निकालेंगे। तो देखते हैं। फार्मूला नंबर 1 d/dx sin x। फार्मूला नंबर 2 d/dx cos x। फार्मूला नंबर 3 d/dx tan x। फार्मूला नंबर 4 d/dx cot x। नीचे लिख लेते हैं 5 d/dx sin cos tan cot x sec x। लास्ट यहां पे देख लेते हैं 6वां d/dx cosec x। तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या लगा है, समाकलन। लेकिन समाकलन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अवकलन इंग्लिश में डिफरेंशिएशन, अवकलन के कुछ फार्मूले देखेंगे। अवकलन हम लोग d/dx से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले d/dx से हम लोग अवकलन दिखाते हैं। तो d/dx sin x देखेंगे, d/dx cos x देखेंगे, d/dx tan x देखेंगे, d/dx cot x देखेंगे, d/dx sec x देखेंगे और d/dx cosec x देखेंगे। तो देखते हैं, ध्यान देखो, उधर फार्मूला को ध्यान दो। d/dx sin x का होता है हमारे पास cos x। कितना होता है? cos x। d/dx cos x का होता है माइनस का sin x। d/dx tan x होता है हमारे पास sec स्क्वायर x। d/dx cot x हमारे पास होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। d/dx sec x हमारे पास होता है sec x
इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स होता है हमारे पास माइनस का कोस डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, तो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स हमारे पास होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स, कितना होता है कॉट एक्स, हमने यहाँ पे लिख दिया कॉट एक्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, तो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, 6 हमारे पास क्या होते हैं अवकलन के फार्मूले होते हैं। आप देखो जहर ट्रिक देखो कि अवकलन के फार्मूले आप एक बार याद कर लोगे तो इसी अवकलन के फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, समाकलन के फार्मूले बना लेंगे। देखो कैसे, ट्रिक देखो हम यहाँ पे डाल लेते हैं क्या, समाकलन, क्या डाल लेते हैं समाकलन, क्योंकि हम लोग समाकलन देखने वाले हैं भाई, समाकलन के ना, तो समाकलन के सूत्र देखने वाले हैं। समाकलन किसे दिखाते हैं, समाकलन में क्या होता है कुछ एस जैसा, एस को थोड़ा सा बढ़ा दो तो ये क्या होता है समाकलन का चिन्ह होता है और बगल में क्या लिखा होता है डीएक्स लिखा होता है, तो समाकलन किसे दिखाते हैं। अब देखो समाकलन के फार्मूले जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित होते हैं कैसे निकालते हैं। देखो जब एक काम करो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का मान कितना है कॉस एक्स, एक काम करो यहाँ से कॉस एक्स उठा लो, हमने क्या किया कॉस एक्स को उठा लिया, ध्यान देते रहो सब लोग, कॉस एक्स हमने क्या किया उठा लिया। अब इस cos x में क्या लगा दो, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दिया और बगल में चिपका दो dx, हमने dx चिपका दिया। तो ध्यान से देखो, तो इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह और यहाँ पे चिपका दिया dx, तो ये किसके बराबर है, साइन के बराबर है, तो इसका मान हो जाएगा साइन x, कितना हो जाएगा साइन x, प्लस ही लगा दो क्योंकि कांस्टेंट लगाते हैं इसमें। तो ध्यान देखो इधर, अब देखो इधर ये हमारे पास जो फार्मूला बने हैं हमारे पास किसके अवकलन के, इन सभी फार्मूला में क्या करो यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx लगा दो और इसके आगे जो भी लिखा है वही हमारा फार्मूला बन जाएगा। जैसे cos x में हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया, dx लगा दिया, इसके सामने लिखा था sin x, sin x हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, ये पहला बन गया, यहाँ पे sin x है कुछ नहीं करेंगे, इस sin x में क्या करो sin x लिख लो, sin x हमने लिख लिया, यहाँ पे क्या करो इंटीग्रेशन लगा दो और यहाँ लगा दो dx, ये किसके बराबर है cos, तो यहाँ हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा cos x, कितना हो जाएगा cos x प्लस का c। लेकिन रुको ध्यान देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था माइनस का साइन एक्स था, ध्यान रखो जब हमारे पास कभी माइनस आ जाए ना तो हमने क्या किया यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लिया और यहाँ के बगल में क्या लगा दिया डीएक्स लगा दिया, लेकिन माइनस अभी भी हमारे पास बचा है ना, तो इस माइनस को उधर भेज दो तो माइनस का कास हो जाएगा, तो मतलब ये फार्मूला क्या बन जाएगा माइनस का कास बन जाएगा। ठीक, अगला हमारे पास है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, फार्मूला क्या कहता है सेक स्क्वायर एक्स। एक काम करो, सबसे पहले दो बन गया हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स उतार लो, तो सेक स्क्वायर एक्स हमने उतार लिया। अब इस सेक स्क्वायर में क्या करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ पे डीएक्स लगा दो और इसको बोल दो तीसरा। अब ये किसके बराबर है टेन एक्स, तो डेफिनेटली मान कितना होगा हमारे पास इसका टेन एक्स, कितना हो जाएगा टेन एक्स प्लस का सी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या करो कोसेक स्क्वायर एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन, यहाँ पे लगा दो डीएक्स। देखो ध्यान से, ये हमारे कौन बन गया फार्मूला नंबर 4 बन गया। ये किसके बराबर है काट, तुमने यहाँ क्या लिख लिया काट लिख लिया, क्या लिख लिया काट। फिर से वही बात, ये काट एक्स है लेकिन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स को जब सूत्र बनाओगे तो ये माइनस उधर चला जाता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का काट, कितना हो जाएगा माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा काट हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का काट हो जाएगा, यहाँ पे एस लगा लो प्लस का सी, ये हमारे बन गया फार्मूला। फार्मूला नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सेक एक्स इंटू लिखा है काट एक्स, तो यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे हमने क्या किया सेक एक्स इंटू का हमने टेन एक्स लिख लिया और यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन लगा देंगे डीएक्स लगा देंगे। अब ये किसके बराबर है, ये आगे जाके सेक एक्स के बराबर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स, कितना हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स प्लस का सी, सब में प्लस सी लगाते चले जाओ। लास्ट फार्मूला देखते हैं, फिर से देख लो इसको, यहाँ पे डी बाई डी एक्स सेक एक्स था, इसका आंसर कितना आया था हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इधर इंटीग्रेशन लगा दिया, तो इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू का टेन एक्स, यहाँ पे लगा दिया डी एक्स, इसका मान तो ये किसके बराबर था सेक एक्स के बराबर था, तो इसीलिए हमने क्या लिखा इसका फार्मूला क्या लिखा हमने बराबर यहाँ पे सेक एक्स प्लस सी लिख दिया। लास्ट फार्मूला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन, इसमें लगा दो तो कोसेक एक्स इंटू काट एक्स डीएक्स, हमने क्या किया इंटीग्रेशन लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया डीएक्स। अब ये मान किसके बराबर है कोसेक एक्स के बराबर है ना, ये क्या लिखा कोसेक, तो ये हमारा मान कितना हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, कितना हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, कितना हो जाएगा कोसेक एक्स हो जाएगा और बाद में लगा दो प्लस सी। फिर से वही समस्या आ गई,
तो हमारे पास डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स था, इसका हम लोग जब अवकलन निकालते क्या हो जाता है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक काम करो, जब हम लोग समाकलन देखेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखा है यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन, में लगा दिया इंटीग्रेशन, और बगल में हमने लगा दिया डी एक्स। अब ये जिसके बराबर है ना वही मान इसके बराबर हो जाएगा। ये कॉसेक एक्स देखो तो यहाँ पे लिखा है कॉसेक एक्स, ये वाला कॉसेक एक्स के बराबर है तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक एक्स के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस हम लोग जब यहाँ पे इसको सूत्र बनाएंगे तो ये वाला माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे कोसेक एक्स रहा, लेकिन यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, माइनस का कोसेक एक्स को आना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया क्विकली कि हम लोग समाकलन तथा अवकलन के फार्मूला कैसे बनाते हैं। अब अगर आपको ये सीखना है तो वीडियो के पार पॉज करें और खुद अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या करें, अवकलन के फार्मूला एक बार क्रैम कर लो, याद कर लो, और इन अवकलन के फार्मूला को याद करने के बाद ट्राई करो कि समाकलन के फार्मूला कैसे बनते। कुछ नहीं करना, फिर से सुनो। जैसे हमने कहा कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हमारे पास कास एक्स आ गया, तो अगर हमें चाहते हैं कि कास एक्स का समाकलन क्या होगा तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे लगा दो इंटीग्रेशन और यहाँ पे लगा दो डी एक्स। अब ये किसके बराबर हो गया, साइन एक्स। यहाँ पे इसको मिटा दो, देखो फार्मूला बन गया। हमने देखो यहाँ पे यही लिखा है, तो मतलब कि ऐसे आप लोग जल्दी से याद कर सकते हो। तो हमने आपको एक तरीका बता दिया कि फार्मूला को कैसे से मतलब कि एक तरीके से याद किए जाएं, लेकिन अवकलन तथा समाकलन दोनों के फार्मूले हमको याद हो जाएं, दोनों के सूत्र में याद हो जाएं। तो आई होप आप अगर चाहते हो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आपने ले लिया होगा। ओके, हम हैं जादूगर जादूगर जादूगर, दुनिया की है कहानी। तो ये हमारे पास कितने फार्मूले बन गए समाकलन के, 6 फार्मूले। चलो आगे देखते हैं। अब अवकलन का केस करते हैं यहाँ पे खत्म, क्योंकि अवकलन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि अवकलन से समाकलन के फार्मूले बनाने थे। तो अवकलन को हम लोग करते हैं खत्म। अब यहाँ से हमारा टॉपिक चलेगा समाकलन। क्या चलेगा, समाकलन। समाकलन, तो समाकलन के समाकलन हमने अभी 6 फार्मूले देख लिया, लेकिन इसमें 6 फार्मूले से काम नहीं चलने वाला, हम लोग इसमें 10 फार्मूले देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 फार्मूला भी देखा था, फार्मूला नंबर 7 से यहाँ करते हैं। फार्मूला नंबर 7 ये कहता है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स का डीएक्स, ध्यान से देखते चलो, इंटीग्रेशन सेक एक्स का डीएक्स होता है लॉग, तो यही देख लेते पहले, तो लॉग सेक एक्स प्लस का tan एक्स प्लस का सी। अगर हम लोग बात करते हैं कि इंटीग्रेशन, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि आप इधर उधर भटके नहीं, एक बार कॉपी कलम निकाल के एक बार सारे फार्मूला को लिख दें, उसके बाद हम जितने भी केस बताते हैं आप रखते जाएं। हमने पहले ही जैसे अनाउंसमेंट कर दिए है कि विद इन 40 केस, मतलब कि 40 केस के अंदर अंदर हम सारे के सारे समाकलन को आपको सिखा के जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन सेक एक्स का डीएक्स बराबर होता है लॉग सेक एक्स प्लस का tan एक्स प्लस का सी। ओके, फार्मूला नंबर 8 देखते हैं, है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का डीएक्स। फार्मूला बनता है लॉग कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। फार्मूला नंबर 9 देखते हैं, इंटीग्रेशन tan एक्स का डीएक्स। फार्मूला होता है हमारे पास लॉग सेक एक्स प्लस का सी। अगला फार्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन कॉट एक्स का डीएक्स बराबर हमारे पास क्या होता है, तो इंटीग्रेशन tan एक्स का डीएक्स होता है हमारे पास लॉग सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉट एक्स का डीएक्स होता है माइनस का लॉग कोसेक एक्स। क्या होता है, कोसेक एक्स और प्लस का सी। तो ये हमारे पास 4 फार्मूले भी, जो हमने 6 फार्मूले खत्म किए थे उसमें 4 फार्मूले जाके और ऐड कर लो। तो देखो ये हमारे पास क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है, मतलब कि त्रिकोणमिति वाले फंक्शन है। तो त्रिकोणमिति फंक्शन को लेकर के हमने क्या किया, समाकलन के लिए 10 फार्मूले बना लिए। जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे सारे के सारे फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक बार रिवीजन कराए दे रहे हैं। इंटीग्रेशन सेक एक्स का डीएक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस का tan एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का डीएक्स होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। अगला होता है इंटीग्रेशन tan एक्स का डीएक्स होता है, फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। अगला है इंटीग्रेशन कॉट एक्स डीएक्स का फार्मूला होता है माइनस का लॉग, देख लो ध्यान से, लास्ट वाला फार्मूला देख लो ध्यान से, इंटीग्रेशन कॉट एक्स का डीएक्स बराबर होता है माइनस का लॉग कोसेक एक्स प्लस सी। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे। अब
हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा इससे जो हमारे पास 10 फार्मूले हैं ना, इसको याद करने की थोड़ा सा हम आपको ट्रिक देने वाले हैं। तो देखो मतलब कि थोड़ा सा आपको इजी लगने लगेगा ये फार्मूलों को याद करना जब आप उस ट्रिक को समझ लेंगे। तो देखो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि हम ये वाला साइड क्या है, हमारे पास फार्मूला है और फार्मूला को जब लगाएंगे तो ये हमारा आंसर मिलेगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमारे पास तो सूत्र है, लेकिन ये सूत्र का क्या है, आंसर है। आप लोग बताओ ये क्या है, आंसर है। आंसर माने उत्तर। मतलब कि बताओ, जब सूत्र में हम लोग ये फार्मूला रखेंगे तो इसके स्थान पे रखना पड़ेगा, तो यही पे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ध्यान सुनो, इस सूत्र में और इस उत्तर में जब कभी हमारे पास काट आ जाए, क्या आ जाए, काट, तो ध्यान रखना काट हमारे पास हमेशा कोसेक की तरह बदलेगा। किसकी तरफ जाएगा, कोसेक की तरफ जाएगा। या फिर कोसेक आ जाए, देखो तो दोनों तरफ ही बना दिए, इधर भी बना दिए। अभी आपको प्रूव करके दिखाएंगे। काट है तो कोसेक में जाएगा, कोसेक में तो कहाँ जाएगा, काट में जाएगा। अगला है, अगर साइन है तो कहाँ जाएगा, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा याद करने का। अगर साइन है तो कहाँ जाएगा, कॉस में जाएगा, और कॉस किस में जाएगा, साइन। तीर दोनों तरफ है ना, बाई डायरेक्शनल है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास है सेक, कॉट कोसेक हो गया, उसके बाद सेक है। अगर सेक है तो टैन में जाएगा, क्या है, टैन में जाएगा, और टैन कहाँ जाएगा, कोसेक में जाएगा। तो देखो इसको, अब ये क्या बात बताएं ऊपर देख लेते हैं, देखो ध्यान से। तो ऊपर हमारे पास फार्मूला क्या है, सेक एक्स, हमने क्या बताया, सेक, सेक किस में जाएगा, टैन में जाएगा। तो यहाँ पे सेक है, देखो यहाँ पे क्या मिल गया, टैन। तो मतलब कि यहाँ पे भूलना, अच्छा इस वाली ट्रिक से ये याद रहेगा कि यहाँ पे टैन आता है, काट आता है, कि सेक आता है, कोसेक आता है। तो याद रखना सेक के साथ कौन जाता है, टैन, तो यहाँ पे टैन ही आएगा। दूसरी ट्रिक क्या है, कोसेक, कोसेक के साथ में कौन आता है, काट। चेक करो यहाँ पे क्या है, कोसेक है। तो हमने देखो यहाँ पे कोसेक के फार्मूला में जो हमने आंसर लिखा है वहाँ पे क्या लिखा, काट लिखा है ना, क्या लिखा है, काट लिखा है। अगला फार्मूला चेक करो, टैन के साथ में कौन आता है, सेक। यहाँ पे टैन है, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सेक लिखा है। थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करना। भाई 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो भूलना नहीं रहेगा कि जो tan x का dx होता है यहाँ पे sec x होगा, cot x होगा, cosec x होगा, क्या होगा, क्योंकि tan के साथ में sec चलता है। इस तरह याद कर सकते हो। लास्ट देखो उधर कहाँ गया, ये काट है, काट के साथ कौन चलता है, कोसेक। यहाँ पे काट, यहाँ पे क्या गया, कोसेक गया। देखो हमको तुरंत याद हो गया, याद हुआ नहीं याद हुआ। तो हम लोग इस तरीके से फार्मूलों को देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इस माइनस वाली प्रॉब्लम को। देखो कुछ सूत्र में हमने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगाया। अच्छा, ये जो हमने 3 ट्रिक आपको बताई है ना, जो पीछे अभी 6 हमने फार्मूले लिख के आए ना, 6 फार्मूले, उस 6 फार्मूलों में यही ट्रिक लगेगी। जहाँ जहाँ ट्रिक में पीछे वाली फार्मूला भी जो हमने मिटाया है, जहाँ पे काट है 100% कोसेक आएगा उसके फार्मूले में। मतलब कि ये वाला साइड हमारे पास क्या है, ये फार्मूला वाला साइड होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, आंसर वाला साइड होगा। या फिर कभी कभी ये वाला हमारे पास सूत्र वाला होगा और ये आंसर हो जाएगा। मतलब कि चलता रहेगा, ठीक है ना। तो उस वाले भी सूत्र में हमने क्या देखा था, वहाँ पे अगर जहाँ काट होगा तो इसका फार्मूला कहीं ना कहीं कोसेक होगा, अगर साइन है तो कॉस होगा, अगर सेक है तो क्या होगा, टैन होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम केवल किसकी बच गई हमारे पास, प्रॉब्लम बच गई हमारे पास केवल इस माइनस वाले की। देखो तो माइनस वाले के लिए ट्रिक याद कर लो। माइनस वाले की ट्रिक ये है कि ये सूत्र साइड है, ये सूत्र हमारी साइड है, और वो हमारी कौन साइड है, आंसर। तो आंसर को हम लोग यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। देखो इधर अगर सूत्र साइड में हमारे पास कभी टैन है तो उसका काट है, तो काट का आंसर किस में आता है भाई, कोसेक में आता है। तो याद रखना जहाँ जहाँ काट का आंसर कोसेक में आएगा ना, तो हमेशा वो माइनस में आएगा। अच्छा, इसका विपरीत भी है। जब कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में कोसेक एक्स लिखा होगा, मतलब कि इस साइड में कोसेक लिखा होगा, तो अगर इसका आंसर उधर मतलब कि काट में है ना, अगर उसका आंसर काट में आ रहा है तो काट भी किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। मतलब कि जब हमारे पास सूत्र काट होगा तो उसका आंसर कोसेक आएगा। जब कोसेक हमारे पास इस साइड में मतलब सूत्र में होगा तो उसका उत्तर मतलब कि उस साइड में क्या जाएगा, काट जाएगा। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करो और सारे फार्मूलों को क्या करो, एक बार क्रैम कर डालो, तो आपको तुरंत क्या होंगे, 10 के साथ 900 फार्मूले याद हो जाएंगे क्विकली। और जिससे क्या होगा, जब आप किसी भी प्रकार के समाकलन क्वेश्चन को लगाएंगे तो सूत्र वाली मतलब कि फार्मूला वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।